नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं लेकर आई हूँ सिंधी सतपुड़े की रेसिपी। यह एक पारंपरिक रेसिपी है। इसे हम महालक्ष्मी पर बनाते हैं और लगभग हर सिंधी घरों में इसे महालक्ष्मी पर बनाई जाती है। आज मैं इसकी नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसे एक बार इस तरह से बनाइए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल मैदा लिया है। इसके लिए हमें कोई मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। आप जितने बनाना चाहें उस हिसाब से मैदा ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच नमक और आधा चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड की है। आप चाहें तो यहाँ अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने नहीं डाली है। इन्हें पहले आपस में अच्छे से मिला लेंगे और एक नॉर्मल पानी से इसका एक सॉफ्ट सा डो गूँथ कर रेडी कर लेंगे। यहाँ पे किसी भी तरह के मोइन की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट सा डो रेडी कर लूँगी। डो हमारा जैसे ही रेडी हो जाए, फिर ना इसे हाथों की मदद से अच्छे से रगड़ते हुए एक सा कर लूँगी। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमें इसे रगड़ कर अच्छा एक सा कर लेना है और इसका एक सॉफ्ट सा डो रेडी करना है। देखिए इस तरह, ना बहुत ज़्यादा हार्ड और ना ही बहुत ज़्यादा मुलायम। अब मैं इसमें एक चम्मच ऑयल डालकर इसके ऊपर अच्छे से लगा लूँगी और इसे ढककर थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। अब मैं इसके लिए एक घोल, जिसे हम साटा बोलते हैं, वो रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच देसी घी लिया हुआ है। साथ ही साथ मैं इसमें 3 चम्मच मैदा ऐड करूँगी। इसे अच्छे से घोल लूँगी। ये देखिए इस तरह से, और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, थोड़ी सी रनी होनी चाहिए। आइए अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। अब मैं मैदे को एक बार हाथों से रगड़ते हुए चिकना करूँगी और इसे इस तरह से स्ट्रेच करूँगी, जिससे इसमें एक लचीलापन आए और हमारे सतपुड़े अच्छे बने। देखिए कुछ इस तरह से इसे कुछ सेकंड के लिए ही स्ट्रेच करेंगे और फिर वापस से हाथों से रगड़ते हुए एक इसका प्रॉपर डो रेडी कर लेंगे। इसे हम जितना रगड़ेंगे सतपुड़े हमारे उतने ही अच्छे बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे 2 हिस्सों में बांट लेंगे। एक हिस्सा अभी मैं साइड से कपड़े से ढककर रख दूंगी। दूसरे हिस्से को लंबा करते हुए इसकी लोइयाँ तोड़ लूँगी। लोइयाँ आप अपने हिसाब से रखिए। मैं मीडियम सतपुड़े बना रही हूँ, तो मैं इसकी छोटी छोटी लोइयाँ ही तोड़ूँगी, बहुत छोटी नहीं और ना ही बहुत बड़ी। ये देखिए मैंने 5 मीडियम सी लोइयाँ तोड़ ली है। इन्हें एक सा कर लूँगी और प्रॉपर लोई का शेप दे दूँगी, मतलब पेड़े बना लूँगी। अब सूखा मैदा डस्ट करूँगी और इनकी मैं 5 रोटियाँ बेल लूँगी। ये सतपुड़ों में लेयर्स होती है, तो कोई 3 रोटी का बनाता है, कोई 5 तो कोई 7। मैं 5 रोटियों का बना रही हूँ। देखिए इस तरह से मैं रोटियां बेल लूँगी, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी ना ही बहुत ज़्यादा पतली। ये कुछ इस तरह से होगी। ये देखिए, अब मैं एक प्लेट में सूखा आटा डस्ट करूँगी और ये रोटी उस पर रख दूँगी, जिससे ये चिपके ना और बाद में निकालने में भी आसानी हो। इसी तरह मैं दूसरी रोटी भी बेल लूँगी। इसे ही भी मैं ना बहुत ज़्यादा मोटा रखूँगी ना ही पतला, एक मीडियम सी रोटी रेडी करूँगी। देखिए ये भी पहले जितनी ही बनी हुई है। अब मैंने पहली रोटी बेल के रखी थी ना, उस पर थोड़ा सूखा मैदा डस्ट करूँगी और उसी के ऊपर ये दूसरी रख दूँगी। ऐसे ही मैं सारी रोटियां बेल के रखती जाऊँगी।
सूखा मैदा डस्ट करने से बाद में ये आसानी से निकल जाती हैं। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे पहली रोटी ली है, उसमें जो हमने साटा तैयार किया था उसे अच्छे से पूरी रोटी पे फैला लिया है और साथ ही थोड़ा सूखा मैदा डस्ट किया है। अब उसके ऊपर मैं दूसरी रोटी रख रही हूँ। बस यही प्रोसेस मैं बार बार रिपीट करूँगी। दूसरी रोटी पे भी मैंने साटा को अच्छे से फैलाया हुआ है, थोड़ा सूखा मैदा डस्ट किया है। फिर इसके ऊपर मैंने तीसरी रोटी रख दी है। इसे अच्छे से रखती जाऊंगी, फिर साटा लगाऊंगी, फिर सूखा मैदा डस्ट करूंगी। ऐसे मैंने अपनी पांचों रोटी एक के ऊपर एक साटा और मैदा लगा के रख ली है। और अब जो मैं आखिरी रोटी रखूंगी ना, इसके ऊपर भी मैं अच्छी क्वांटिटी में साटे को फैला दूंगी। देखिए कुछ इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी, शार्प नाइफ या पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काट लूँगी। ना मैंने बहुत मोटी काटी है, ना बहुत पतली काटी है, मतलब ठीक ठीक काटी है। अब देखिए, मैं एक स्ट्रिप लूँगी और इसे अंदर की तरफ राउंड करती जाऊँगी। ऊपर से गोल घुमाना है और पूरी स्ट्रिप को गोल घुमाते हुए फोल्ड करती जाऊँगी। और जो इसका एंड पार्ट रहेगा ना, उसे हल्का सा स्ट्रेच करूँगी और इसे घुमाते हुए नीचे की तरफ दबा दूँगी। और फिर ऊपर से भी सॉफ्ट हाथों से इसे दबा के इसे पेड़े का शेप दे दूँगी। ऐसे ही मैं दूसरी वाली स्ट्रिप लेती हूँ। इसे भी मैं अंदर की तरफ फोल्ड करती जाऊँगी धीरे धीरे और नीचे वाले पार्ट को हल्का सा स्ट्रेच करूँगी और नीचे की तरफ दबा दूँगी इसे। और ऊपर से भी हल्के से दबा दूँगी और पेड़े का शेप दे दूँगी। बाकी सारी स्ट्रिप्स को भी मैं ऐसे ही फोल्ड करती जाऊँगी। इसी प्रोसेस से हम सारी स्ट्रिप्स को फोल्ड करते जाएंगे। आप चाहें तो इन्हें उंगली में लपेट कर भी फोल्ड कर सकते हैं। चाहे आप इस तरह से बनाएं या फिंगर में लपेट के बनाएं, इनकी बस परतें अच्छे से खुलनी चाहिए। ये देखिए, तीसरा पेड़ा भी हमारा रेडी है। अब मैं इस पे थोड़ा थोड़ा साटा भी लगाती जाऊंगी, मतलब जो मैंने मैदे और घी का घोल बनाया था इस पे वो भी लगाती जाऊंगी, जिसमें ड्राई ना पड़े। अब ये लास्ट की दो छोटी छोटी स्ट्रिप बची है ना, तो मैं इन दोनों को आपस में जॉइंट कर लूँगी और इन्हें राउंड करती जाऊंगी। लास्ट का स्ट्रेच करके इसे पीछे की तरफ चिपका के दबा दूंगी। बाकी सारे पेड़ों में मैं थोड़ा थोड़ा साटा भी लगा दूंगी, जिससे पेड़े हमारे सूखे ना। अब आइए हम इन्हें बेलते हैं। इन्हें हमें रोटी या पराठे की तरह नहीं बेलना है, बस बीच में बेलन रख के थोड़ा ऊपर की साइड और थोड़ा नीचे की साइड, बस। फिर साइड पलटनी है, थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे की साइड, बस बेलना है। इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे और बहुत पतला भी नहीं बेलेंगे। देखिए, बाकी के सारे मैं इसी तरह से बेल लूँगी। बीच में बेलन रख के एक बेलन ऊपर को और एक बेलन नीचे की तरफ हल्का प्रेशर देके घुमाया, साइड चेंज की, फिर सेम थोड़ा ऊपर की तरफ बेला, थोड़ा नीचे की तरफ, बस। इसी तरह से हम एक से दो बार बेल लेंगे। ये देखिए, इसे ना मैंने बहुत मोटा बेला है ना ही पतला। सारे सतपुड़े मैंने बेल के रेडी कर लिए हैं। साथ ही मैंने कढ़ाई भी रख दी थी गैस पे और ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं चाहिए, मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए। अब मैं एक एक करके सतपुड़े अपने तल लूँगी। इसे तलने के लिए मैं चॉपस्टिक या ऐसी कोई स्टिक, कोई फोर्क हो, उसकी मदद से इसे बीच से घुमाती जाऊंगी और इसकी सारी परतें खोलती जाऊंगी। एक साइड तलने के बाद में इसे
पलट दूंगी और दूसरी साइड से भी मैं चॉपस्टिक की मदद से इसकी परतें खोलती जाऊंगी। इसे दोनों साइड अच्छे से मीडियम हॉट ऑयल पर तल लूंगी। ऑयल यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो बाहर से तो ये सिक जाएंगे, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अब मैं इसे एक छलनी में निकाल लूँगी, जिसमें इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है सब निकल जाएगा। ये देखिए, दूसरा सतपुड़ा भी मैं ऐसे ही तलूँगी। यहाँ पे मैंने चॉप स्टिक ली है। आप कोई भी सिलाई या नाइफ किसी की भी मदद से इसकी ऐसे घुमाते हुए इसकी परतें खोलते जाएंगे। यही इसमें एक मेन स्टेप है। अगर हम तलते टाइम इसकी परतें ऐसे घुमाते हुए नहीं खोलेंगे ना, तो सतपुड़े में वो मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए, दूसरा सतपुड़ा भी मेरा तल के रेडी है। मैं इसे भी, इसका एक्स्ट्रा ऑयल जितना है उससे पहले कढ़ाई में निकाल लूँगी। फिर इसे एक छलनी में रखूँगी और जितना इसका एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसमें निकल जाएगा। बाकी के सारे सतपुड़े भी मैंने इसी तरह से तल लिए हैं। ये देखिए, मेरे सारे सतपुड़े बन के रेडी हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसमें पिसी हुई चीनी लूँगी और छलनी की मदद से हल्का हल्का डस्ट कर लूँगी, जिससे इनका स्वाद और भी अच्छा आएगा जब हम खाएंगे। इन पे चीनी डस्ट हमें जब करना है जब सतपुड़े हमारे हल्के हल्के गर्म हो। अगर हम एकदम ठंडे करके इन पे चीनी डस्ट करेंगे तो वो स्वाद नहीं आएगा। साथ ही मैं इस पे कुछ पिस्ता बारीक कटा हुआ लूँगी, उससे इसे अच्छे से गार्निश कर दूँगी। सारे सतपुड़े हमारे यहाँ पे बन के रेडी हैं। और अभी वैसे भी 1-2 दिन में महालक्ष्मी का पर्व आने वाला ही है, तो आप एक बार इस तरह से रेसिपी मेरी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी काफ़ी आसान है और इसे आप बड़ी आसानी से बना भी सकते हो। इसके लिए हमें कोई ख़ास मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे वैसे भी बना सकते हो, टी टाइम में भी इंजॉय कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरी ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा। ऐसी और मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए पेज को फॉलो और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।